Hello my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to start our class 4 general knowledge book. Now today we will start our chapter number 36, नेचर एंड साइंस, यानी कि प्रकृति और विज्ञान के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। आपसे कह रहा है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंसेस को रीड करना है, आपको ब्लैंक में जो है वो सही आंसर फिल करना है। फर्स्ट है द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सभी को पता है कि आपका जो सोलर सिस्टम है उसके बिल्कुल सेंटर में आपका क्या है, आपका सन है। और सन आपका क्या है, एक स्टार है जो कि आपके हॉट गैसेस से मिलके बना है, जिसमें बेसिक आपकी जो दो मेन गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो हाइड्रोजन और हीलियम बहुत बड़ा जो है एक जाइंट सा एक बॉल है, हॉट गैसेस की एक बॉल है, जिसको हम स्टार, हमारे लिए सन क्या है, एक स्टार है। नाउ सेकेंड इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ टू द सन इज, आपके सन के सबसे पास वाला जो प्लैनेट है वो कौन सा है, वो आपका मर्क्यूरी है। नाउ डैश इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, वो है हमारा जुपिटर। फोर्थ इज द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ये भी सभी को पता है। नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट किसको बोला जाता है, मून को बोला जाता है। फिफ्थ इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज कॉल्ड आपके वो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो आपके डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कॉन्स्टिलेशन। नाउ सिक्स्थ इज द नेपट्यून इज द फार्टेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। ये आपका सबसे दूरी पर है, आपके सोलर सिस्टम में सबसे दूर कौन सा आपका वो है, सन से सबसे दूरी पर कौन सा प्लैनेट है, आपका नेपट्यून। जैसे सबसे पास कौन सा है आपका सन के, मर्क्यूरी, और आपका सबसे दूरी पर कौन सा है, नेपट्यून। सेवेंथ इज द डैश इज द स्पेस क्राफ्ट दैट ऑर्बिट्स अर्थ एंड हेल्प एस्ट्रोनॉट्स लिव एंड वर्क इन स्पेस। आपसे कह रहा है कि आपको उस स्पेस क्राफ्ट को क्या बोलते हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूमती है, एंड हेल्प एस्ट्रोनॉट्स, जो आपके एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं उनको हेल्प करती है स्पेस में रहने के लिए और वहाँ पर वर्क करने के लिए। तो वो है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि आपका एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प करता है उसमें रहने के लिए, और आपका जो है वो सोलर सिस्टम की क्या करते रहता है, स्पेस की स्टडी करते हैं, उसमें रह के उसको एक्सप्लोर करते हैं, जो कि आपका अर्थ के चारों तरफ क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है। एट्थ इज अ सेलेस्टियल बॉडी मेड ऑफ आइस, डस्ट एंड गैस दैट ऑर्बिट्स द सन इज कॉल्ड आपसे कह रहा है कि आपकी वो सेलेस्टियल बॉडी जो आपकी आइस से, डस्ट से और गैसेस से मिलके बनी है, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, सन के चारों तरफ घूमती रहती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉमेट। नाउ नाइन्थ इज डैश इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। आपसे कह रहा है कि हमारे सोलर सिस्टम का जो है सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और ये अपने ब्यूटीफुल रिंग्स की वजह से जाना जाता है। तो आपका जो सैटर्न है, सैटर्न के अंदर आपके 7 रिंग्स होते हैं उसके चारों तरफ, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, वो अपने ब्यूटीफुल रिंग्स के लिए, और आपका सोलर सिस्टम का सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सैटर्न। And the last one is the dash is a telescope that orbits Earth and captures images of distant galaxies and star। आपसे कह रहा है कि एक तरीके का टेलीस्कोप है आपका, जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, और आपका जो है जितनी भी गैलेक्सीज हैं, बहुत दूर पर जो जितनी भी गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, उनकी इमेजेस को क्या करता रहता है, कैप्चर करता रहता है, उनकी पिक्चर्स जो है वो लेता रहता है, और आपके अर्थ के चारों तरफ क्या करता रहता है, घूमता रहता है। एक तरीके का टेलीस्कोप है और उसको क्या बोलते हैं, हबल स्पेस। क्या बोलते हैं, हबल स्पेस। सो या आपका नेचर से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर था ये। आई होप आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।